Hello guys, welcome to another video of stock market friends. Amba Auto Sales Limit and Services Limited. गाइस ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 27 को ओपन हो रहा है आज के दिन, 29 अप्रैल क्लोज किया जाएगा, जो कि 3 डे आईपीओ है। 5 मई का रिकॉर्ड लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 130 टू 135 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ है। 65 करोड़ का इशू साइज, 48.2 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। रिकअप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर और लिस्टिंग हो रहा है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 30 अप्रैल का, 4 मई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अगर हम बात करें इस कंपनी के यहाँ पे अगर देखा जाए इसके जो ऑफर दिया गया है, QIB ओनली 9.6%, बिग एचएनआई 31.6, स्मॉल एचएनआई 15.8, रिटेल में 38% ऑफर दिया गया। रिटेल मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 22,000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि अगर हम इसके बिजनेस देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है ये एक ऑपरेट हो रहा है एज एन ऑथोराइज्ड डीलर। किसका? तो बजाज ऑटो लिमिटेड और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ब्रांड का ऑथोराइज्ड डीलर एज ऑपरेट कर रही है, जो कि कंपनी ब्रांड नेम है अंबा बजाज और अंबा एलजी बेस्ड शॉप, इन दोनों ब्रांड के अंदर और रिस्पेक्टिवली, जिसमें बिजनेस में इंक्लूड है ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो सेल्स एंड सर्विस करता है मोटरसाइकिल, स्कूटर्स चेतक जो कि, स्पोर्ट्स बाइक केटीएम, और 3 व्हीलर्स जो कि बजाज ऑटो से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि प्रोडक्ट्स जैसे टीवीज, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, स्मॉल अप्लायंसेस, और जो कि एलजी ब्रांड से आता है उसका सेल करता है। और अगर हम बात करें इस कंपनी 29 शोरूम्स और सर्विस सेंटर्स है ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स के अंदर। और कंपनी जो है लोकल लिमिट्स है बेंगलुरु का लोकल लिमिट्स के अंदर ऑपरेट कर रही है, जो कि मल्टीपल शोरूम्स और सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क के साथ, जिससे कंपनी कस्टमर्स को कन्वीनियंट एक्सेस जो है प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स को और आफ्टर सेल सर्विसेज का। और 28 फेब के अकॉर्डिंग 112 पर्सनल जो कि टोटल इंगेज है, जिसमें सर्विसिंग और डिलीवर कर रही है और सपोर्ट, रिपेयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है 18 सर्विस सेंटर्स में। और सी डेटा के अकॉर्डिंग 254 परमानेंट एम्प्लॉइज कंप्राइज्ड है वर्कफोर्स में। अगर हम बात करें ओवरऑल, तो कंपनी जो है बजाज ऑटो और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑथोराइज्ड डीलर एज ऑपरेट कर रही है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 28 शोरूम्स और एक गोडाउन कंपनी जो है सो इससे ऑपरेट करता है। और अगर फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स है 100.4 करोड़ का, नेटवर्क 27 करोड़ का, रिजर्व्स 13.4 करोड़ का, डेट 57.4 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 113 करोड़ का रेवेन्यू, 64 लाख का प्रॉफिट। 24 में 211.3 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 242 करोड़ का रेवेन्यू, 7.8 करोड़ का प्रॉफिट। और 9 मंथ्स में 204 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन हाँ प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 24 से बम्पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 23 के कंपैरिजन में, जो कि इस कंपनी पीयर्स में आउट परफॉर्मिंग करता हुआ नजर आ रही है। और कंपनी इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज में और रिपेयर, मेंटेनेंस और रिटेलिंग जो कि रिटेल एक्सेसरीज से रिलेटेड है, इसमें भी इंगेज है। और रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें प्राइसमेंट का, तो फुल्ली प्राइस रखी गई है, सॉरी प्राइस जो है ओवरली प्राइस रखा गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एग्जिस्टिंग वंस जो है इसको रिनोवेट करना चाह रही है, नया शोरूम्स का सेटअप करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज में ROE 57.6, RONW दोनों सेम है, ROCE 26.8 और PAT मार्जिन 3.2, EBITDA मार्जिन 7.2% का, डेट टू इक्विटी 2.1 टाइम, PB है 6.8 और प्रोमोटर होल्डिंग 96.6% का प्रोमोटर है मिस्टर प्रदीप कुमार लोहिया, मिस्टर राकेश कुमार लोहिया और मिस्टर विकास कुमार लोहिया इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड ओवरली रखा गया, लेकिन 9 मंथ्स 26 के जो परफॉर्मेंस है स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस है, मतलब कि एक शानदार परफॉर्मेंस किया है, जो कि डाउट क्रिएट कर रही है। आप यहाँ पे फाइनेंशियल में देख सकते हैं।
अब अगर हम बात करें इस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, अगर पीयर्स करेंगे तो कंपनी के जो पीयर्स है, पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज है, बाइकवो ग्रीन टेक है, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, ये 3 कंपनीज के कॉम्पिटिटर है। वैसे ऑफलाइन में और भी बहुत सारी कंपनीज इसके कॉम्पिटिटर है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल रिटेल और डीलरशिप सेक्टर में ऑपरेट करता है। ऑथोराइज डीलर है मेजर ब्रांड्स जो कि टू व्हीलर और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट्स में। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है जिसमें इंक्लूड है सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स, जिसे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट कर रही है। और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बेंगलुरु में, जो कि शोरूम और सर्विस नेटवर्क के स्टैब्लिश्ड के साथ। और जिस तरह से टू व्हीलर्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है इंडिया में, इसके लिए डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है और रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि आफ्टर सेल्स सर्विस और मेंटेनेंस बिजनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है सेल्स परफॉर्मेंस पर, जो कि पार्टनर ब्रांड्स के जो सेल्स परफॉर्मेंस है इस पर। और मार्जिन जो है टिपिकली डीलरशिप और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का बहुत कम होता है, 3 होता है। और जो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन जो कि मेनली सिंगल रीजन में है, जो कि बेंगलुरु में, और इसके वजह से गाइस डाइवर्सिफिकेशन को लिमिट करता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स होने के कारण। हाई कंपटीशन है अदर डीलर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। शोरूम नेटवर्क का एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू स्केल को इंक्रीज कर सकता है। और टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स में पेनिट्रेशन लगातार इंक्रीज कर रही है। और रिप्लेसमेंट डिमांड और सर्विस बिजनेस दोनों ग्रोथ कर रहा है, जो कि बहुत तेजी से राइज हो रहा है। और ईवी डीलरशिप और न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट्स में भी एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है कंपनी के पास। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे इंटेंस कंपटीशन अगर ऑर्गेनाइज्ड डीलर्स या डिजिटल सेल्स प्लेटफॉर्म से होता है तो। और ओईएम प्राइसिंग सप्लाई चेन पर डिपेंडेंस है, जिससे मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर इम्पैक्ट कर सकती है। और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे एमिशन नॉर्म्स, ईवी शिफ्ट में, तो गाइस बिजनेस मिक्स को इम्पैक्ट कर सकता है। इन्वेंट्री रिस्क है रैपिड मॉडल के कारण, अगर इसका रैपिड मॉडल में चेंजेस या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है इसके कारण, जो इन्वेंट्री रिस्क हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज ऑटोमोबाइल रिटेल चेन से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ रीजनल डीलरशिप प्लेयर, जो कि इंटीग्रेटेड सेल्स और सर्विस ऑपरेशंस के साथ। अदर डीलरशिप कंपनी से अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ब्रांड पार्टनरशिप, कस्टमर सर्विस और नेटवर्क स्ट्रेंथ पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर ऑटो रिटेल एंड डीलरशिप प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है व्हीकल डिमांड, शोरूम एक्सपेंशन, आफ्टर सेल सर्विस रेवेन्यू पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपी थोड़ा रिस्की तो है, बट हाँ ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपी, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।